हमारे देश भारत का संविधान उसके हर नागरिक को जीवन का अधिकार देता है, जिसका हवाला दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के मामले पर सुनवाई करते हुए दिया और सिस्टम को खूब फटकार भी लगाई। लेकिन सरकारों ने जिस सिस्टम को जनता के इस मूलभूत अधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी दी है, वही व्यवस्था जनता को शूल की तरह चुभ रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। हमारे देश भारत जैसे लोकतंत्र में जहां जनता ही मालिक है, आज आपको जनता की चौतरफा हो रही बेकदरी के खिलाफ दस्तक देनी है। आपको सवाल पूछना है कि कोरोना महामारी के बीच हमारा सिस्टम आखिर इतना बेदर्द कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ भारत में कोरोना संक्रमण से मरने वालों के शवों से हो रही बर्बरता के खिलाफ आपको दस्तक देनी है। सवाल यह है कि क्या हमारा सिस्टम अब शव भी नहीं संभाल पा रहा है। तो कल दस्तक में हमने आपको दिल्ली की एक स्टोरी, एक खबर दिखाई थी कि कैसे एक पति अपने बीमार पत्नी को लेकर बाइक पर भटक रहा था, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काट रहा था। फिर भी उसे जब अपनी पत्नी के लिए अस्पताल में बेड नहीं मिला तो वह धरना देने की धमकी देने लगा। लेकिन दिल्ली में जिन्हें अस्पताल मिल जाते हैं उनका क्या हाल होता है। लेकिन दिल्ली में क्या जिन्हें अस्पताल मिल जाते हैं उनकी चुनौतियां खत्म हो जाती हैं। आखिर दिल्ली में बेड्स की कमी कब और कैसे पूरी होगी, ऑक्सीजन की कमी कब और कैसे पूरी होगी। सोचो, मैं तो सारे हाथ जोड़ रहा हूँ, जो बैठे ऊपर सरकार बैठे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। कुछ कर लो, कुछ कर लो। ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा, रोडों पे हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बैठ नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पे। सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया हमने, सारे हॉस्पिटल में, जीटीबी, लोकनायक, सारे अस्पतालों में घूम लिया। सर कुछ मदद कर दो सर। ये सामने है कोविड वार्ड, जहां पर बाहर में आसमान के ठीक नीचे मरीजों को रखा गया है। मरीज यहां पर इलाज करवा रहे हैं क्योंकि अंदर सब कुछ भर चुका है। सुबह गिर गई मैम, एक बार रिकॉर्डिंग की है, बेड से गिर गई, कोई नहीं उठाया, उनके मुंह से खून आ गया मैम। ऐसी व्यवस्था में कहाँ जाऊँ मैम, कहाँ मर जाऊँ। राजकुमार, कुलदीप सिंह और मनोज, दिल्ली के 3 नागरिक, वो 3 चेहरे जिनकी आंखों में बेबसी के आंसू। दिल्ली में अस्पतालों के बाहर नाकाम सिस्टम की हजारों कहानियां बिखरी पड़ी है, जिनके केंद्र में सरकार और सिस्टम से मायूसी है। लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर सरकार उनकी सुन क्यों नहीं रही। मेरे बच्चे कहाँ जाए, कहाँ जाऊँ मैम, मैं मेरे कोई नहीं मैम दुनिया में। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के बाहर रोते बिलखते ये राजकुमार है, लेकिन ये इसलिए नहीं रो रहे कि इनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा, बल्कि ये इसलिए बेहाल है क्योंकि दावा है कि इनकी पत्नी को अस्पताल ने बेड तो दे दिया, लेकिन वो इलाज के लिए तरसती रही। कोई केयर नहीं मैम, अभी मर गई, मेरा फोन है, तुम्हारी बीवी एक्सपायर हो गई है। देखिए मैम, खुद देखिए, यहाँ कोई है, कोई नहीं है यहाँ पे, इसमें कोई नहीं है, वहाँ तक कोई नहीं है। वीडियो लेके आए, कोई नहीं है यहाँ, पूरे वीडियो में कोई डॉक्टर नहीं दिखेगा, ना रिसेप्शन पे ना कहीं। इतना दुख का मंजर है। आप पीछे वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर राजकुमार जी हैं, बेटे हैं ये, और दोनों को एलएनजेपी अस्पताल के अंदर घुसकर जाना पड़ा क्योंकि कोई अंदर से सूचना या जानकारी नहीं थी कि इनकी पत्नी को क्या हुआ। राजकुमार का दावा है कि इन्हें अस्पताल प्रशासन ने अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन जब इनकी पत्नी का फोन आया तो ये जबरदस्ती अंदर घुस गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मैं सबसे लेटर लिखवा लेके आया हूँ, मेरी बीबी कोई केयर नहीं हुई यहाँ पे, और मैं धक्के खाता रहा, लोगों को गिरगिलाता रहा, अपनी कार्यकर्ताओं से सबसे मदद मांगता रहा। एमएलए ने मेरा फोन नहीं उठाया,
मैंने कहा मेरी मदद कर दो, कोई मदद नहीं किया। मैं भटक के जबरदस्ती मैं वार्ड में घुस गया हूँ, वीडियो बना के लाया मैंने। वहाँ कोई नहीं मिला। मैं मुझे अभी साझा कि मेरी बेबी बाथरूम करके लेटी हुई थी बिस्तर पे, उसके कपड़े बदले, मैंने कंबल दिया उठाया उसको। आज मैं निगेटिव मेरी चेक करा रहा हूँ मैम, कोई नहीं सुना मेरी। मैं कार्य करता हूँ मैम, बताओ मैं कहाँ मर जाऊँ, नौकरी छोड़ दी मैंने पार्टी के लिए। मैंने कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? आम आदमी पार्टी कार्य करता हूँ मैम। सुबह गिर गई मैम, मेरे पास रिकॉर्डिंग की है, बेड से गिर गई, कोई नहीं उठाया, उनके मुंह से खून आ गया मैम। ऐसी व्यवस्था में कहाँ जाऊँ मैम, कहाँ मर जाऊँ, अपने आप आग लगा लूँ मैं। मेरे बच्चे कहाँ जाए, कहाँ जाऊँ मैम, मैं मेरे कोई नहीं मैं दुनिया में। आपको खुद अंदर जाना पड़ा क्योंकि आपकी पत्नी का फोन आया कि वो गिर गई है, आप संभालिए अपने आप। आज की रिकॉर्डिंग है मैम, उन्होंने खुद फोन करके बोला है कि मैं गिर गई हूँ, क्या मैं नहीं रहूंगी, तब आओगे यहाँ पे। और ये लोग तो ऐसे भी जाने नहीं देते और खुद देखते वक्त नहीं है किसी को। कोई केयर नहीं मैम, अभी मर गई, मेरा फोन आया, तुम्हारी बीवी एक्सपायर हो गई है। देखिए मैम, खुद देखिए, यहाँ कोई नहीं है यहाँ पे, इसमें कोई नहीं है, वहाँ तक कोई नहीं है। वीडियो लेके आए, कोई नहीं है यहाँ, पूरे वीडियो में कोई डॉक्टर नहीं दिखेगा, ना रिसेप्शन पे ना कहीं। तो दिल्ली में अजीब हालात हैं, जिनके अपने अस्पतालों के अंदर इलाज करवा रहे हैं वो बिलख रहे हैं, और जो अपनी बुजुर्ग माँ को अस्पताल की चौखट पर कोरोना से लड़ते हुए देख रहे हैं वो सिस्टम को धिक्कार रहे हैं। मेरी मदर को कोविड हो रखा है, 21 तारीख से लेकर घूम रहा हूँ, कहीं जगह नहीं मिली। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखूं मैं, अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुलदीप सिंह जिस अस्पताल के बाहर खड़े हैं वो कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल है। 1500 से ज्यादा बेड हैं, जिन पर मरीजों का इलाज हो रहा है, इसीलिए नई मरीजों को लेने में अस्पताल असमर्थ है। लेकिन जिसके घर में 2-2 लोग बीमार हो, उसके लिए इस हकीकत को समझना मुश्किल है और हाथ जोड़ना आखिरी रास्ता। कुछ सोचो, मैं तो सारे हाथ जोड़ रहा हूँ, जो बैठे हैं ऊपर सरकार बैठे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो, कुछ कर लो, ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा, रोडों पे हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दिल्ली में रिकॉर्ड केस आने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया, इस उम्मीद में कि इससे केस कम होंगे। लेकिन अस्पतालों में लगातार आने वाले मरीजों की संख्या इससे इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मनोज जैसे नौजवानों को अपनी मां को बचाने के लिए टेम्पू में लेकर इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। केजरीवाल को, हर्षवर्धन को फोन करा, वो कह रहा अभी भेज रहे, कोई नहीं आ रहा यहाँ पर। सर सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया हमने, सारे हॉस्पिटल में, जीटीबी, लोकनायक, सारे अस्पताल में घूम लिया। सर कुछ मदद कर दो सर। दिल्ली में कोरोना ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि सिस्टम खुद रहम की भीख मांग रहा है, सोच रहा है कि काश कोरोना की दूसरी लहर को गंभीरता से ले लिया होता, उसकी तैयारी कर ली होती, तो इस तरह से अस्पताल के बाहर आसमान के नीचे लोगों को इलाज के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। ये गुरु तेग बहादुर अस्पताल है। जब हॉस्पिटल के अंदर के सारे वार्ड मरीजों से भर गए तो ओपन हॉस्पिटल खोल दिया गया। पूर्वी दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है जीटीबी अस्पताल, जो कि सैकड़ों मरीजों का इलाज करता है, खासतौर पे कोविड के समय में। और ये सामने है कोविड वार्ड, जहां पर बाहर में आसमान के ठीक नीचे मरीजों को रखा गया है। मरीज यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं क्योंकि अंदर सब कुछ भर चुका है, पूरी तरह से कोई भी जगह नहीं है यहाँ पर। कोरोना की दूसरी लहर से लड़ते हुए अब दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की सांसें ऑक्सीजन की कमी से लेकर मरीजों के इलाज में लापरवाही का शोर है। सवाल यह है कि जनता पर हो रहे इस सितम का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली से कुमार कोणार और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली का हाल आपने देख लिया। दिल्ली में स्थिति बहुत खराब है। अब बस सब यही जानना चाहते हैं कि कोरोना का ये बेहद खौफनाक दौर कब खत्म होगा और कब हमें राहत मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ अपोलो हॉस्पिटल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर प्रोफेसर अनुपम सिब्बल जी मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद सर आज तक के लिए समय निकालने के लिए आपका। जो डॉक्टर सिब्बल हमारे देश में स्थिति है,
बेड्स नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है, मरीज परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ एक डर का माहौल है। इसे लेकर क्या कहेंगे आप? कब तक हम ये सब सहेंगे, डॉक्टर सिब्बल? देखिए, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को रेज किया है कि कोरोना कोविड-19 को लेके एक पैनिक सा फैल गया है पूरे देश में। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज को रियलाइज करना है कि अधिकतर लोगों को कोरोना से SARS-CoV-2 वायरस से माइल्ड इन्फेक्शन होता है, थोड़ा सा फीवर होता है, गले में खराश होती है, कई बार सेंस ऑफ टेस्ट चला जाता है, सेंस ऑफ स्मेल चली जाती है, थकान महसूस होती है और कुछ ही दिनों में रिकवरी होती है। सो पहली बात तो ये है, क्योंकि किसी को कोविड-19 का डायग्नोसिस हुआ उसका मतलब ये नहीं है कि वो सीरियसली बीमार होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरेगी, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें हॉस्पिटल में जाना होगा, उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। सो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, जब डायग्नोसिस होता है प्लीज एक फिजिशियन से कांटेक्ट करें, फिजिशियन की एडवाइस लें कि कौन सा टेस्ट करवाएं और कब और कौन सी दवाइयां लें। सेल्फ मेडिकेट मत करें, जाके सीटी स्कैन ना कराएं। और बहुत सारे जो टेस्ट हैं, क्योंकि आपने गूगल पे पढ़ा है, क्योंकि किसी दोस्त ने या किसी परिवारजन ने करवाया है, ना करवाएं। तीसरी बात, अगर सैचुरेशन गिरती है तो अगर सैचुरेशन 97 से 95 होती है उसका ये मतलब नहीं है कि बहुत सीरियस सिचुएशन है। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली सैचुरेशन गिर रही है 95, 92, 90 से कम होती है तो फिर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो। अगर हॉस्पिटल में भी भर्ती किया जाता है तो ज्यादातर ट्रीटमेंट ऑक्सीजन है, स्टेरॉइड्स हैं, कुछ केसेस में रेमडेसिविर है या प्लाज्मा है या और ट्रीटमेंट है। वेंटिलेशन जो है वो सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में यूज होता है, जबकि बॉडी जो है ऑक्सीजन को हैंडल नहीं कर पा रही है, लंग्स जो हैं वो बॉडी को ऑक्सीजनेट नहीं कर पा रहे हैं ऑक्सीजन दे के नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन को ट्राई करके, तो एक बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन है। चौथा पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा जी ये है कि अगर आपको सिम्टम्स हैं तो टेस्ट करवाएं, क्योंकि आपका ये दायित्व है कि आप अपने परिवार और जो लोग आपके साथ हैं उनको प्रोटेक्ट करें अगर उनको इन्फेक्शन नहीं है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि जो कैंपेन चली है वैक्सीनेशन के लिए और कुछ वैक्सीन हेसिटेंसी सामने आई है कि लोग कहते हैं अगर वैक्सीन लेने के बावजूद इन्फेक्शन होता है तो क्यों वैक्सीन करवाएं, तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है। अगर आपने वैक्सीन ली है, आपने 2 डोजेज ली हैं, तो चांसेस हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन होता है वो माइल्ड होगा, आप हॉस्पिटल से दूर रहेंगे, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे और आपकी जान जो है वो उसको कोई खतरा नहीं है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं मेंशन करना चाहूंगा। और लास्ट पॉइंट बच्चों के लिए, बच्चों में सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं, तो पेरेंट्स के लिए ये मेरी एडवाइस है कि आप पैनिक में ना जाएं, फिक्र ना करें, अपने पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करें और वो आपको गाइड करेंगे। नहीं, ठीक है सर, लेकिन ये सारी बातें तो हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसका हमें ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ ये है डॉक्टर साहब की समस्या बहुत गहराती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लोग भटक रहे हैं, अब हॉस्पिटल्स ही नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो क्या करें? आपको कोई उम्मीद नजर आती है जिस तरह की कोशिशें हमारे देश में हो रही हैं, कब तक कम से कम ऑक्सीजन हमें मिलने लगेगी, सभी को देश भर में मिलने लगेगी और बेड्स मिलने लगेंगे? देखिए जो प्रॉब्लम इस समय डेफिनेटली है कि जो बहुत सारे सडनली केसेस सामने आए हैं और ये केसेस जो हैं इंडिया में पहले नहीं थे, जो हमारी पहली वेव थी उसमें लाख तक टच किया था, अब 3 लाख क्रॉस हो गया। सो ऑब्वियसली नंबर्स तो बहुत ज्यादा हैं, तो एक स्वाभाविक ये एक डर बैठ गया लोगों में कि अगर मुझे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े तो क्या मुझे हॉस्पिटल मिलेगा, और कैपेसिटी को ऑगमेंट करने की आवश्यकता है। और वो आप देख रहे हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें तो DRDO का हॉस्पिटल फंक्शनल है, राधा स्वामी सरदार पटेल सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा संडे को, जहां 1000 बेड्स हैं। दिल्ली सरकार ने और केंद्रीय सरकार ने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कई डिसीजंस लिए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स बढ़ाए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाए हैं, होटल्स लिए हैं, अपोलो ग्रुप ने होटल्स लिए हैं जहां मैनेज कर रहे हैं पेशेंट्स को। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट अहम बात यह है कि ज्यादातर ट्रीटमेंट घर में हो सकता है अंडर सुपरविजन। आप व्हाट्सएप कॉल करें, वीडियो कॉल करें, टेलीमेडिसिन करें, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो घर में प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो ये जो हॉस्पिटल जाके हमारा ट्रीटमेंट जो होगा
वो डिफरेंट होगा, ये बात को मैं हटाना चाहता हूं मन से कि अधिकतर केसेस में और ऑक्सीजन भी घर में प्रोवाइड हो सकती है, ऑक्सीजनेटर्स हैं। मैं मानता हूं कि ऑक्सीजन की दिक्कत है, पर आपने देखा पिछले 2-3 दिन में डिसीजंस लिए गए हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि कंट्री में ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है, कुछ शहरों में शॉर्टेज है, जैसे दिल्ली में है, लखनऊ में। सो ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है ऑक्सीजन को, जहां पे ज्यादा प्रोडक्शन है वो हो रहा है। जब तबीयत खराब होती है सर, सीधे हम लोग हॉस्पिटल की तरफ देखते हैं और हॉस्पिटल का ये जवाब आ जाता है कि साहब ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। कब खत्म होगी समस्या? कब इत्मीनान से डॉक्टर साहब इलाज हो पाएगा? देखिए, ऑक्सीजन को लेके हम लोग जो हॉस्पिटल्स चलाते हैं, जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, हमारे लिए पिछले कुछ दिन काफी स्ट्रेसफुल रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास कई सौ मरीज हों और ऑक्सीजन की जब रिप्लेनिशमेंट ना हो तो, और लगे कि आपके पास 4 घंटे की ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली हर व्यक्ति पे जो पेशेंट केयर कर रहा है, डॉक्टर हो, नर्स हो, टेक्नीशियंस हो, सब बहुत टेंशन में आ जाते हैं। सो पिछले कुछ दिनों में ये टेंशन रही है, बट ऑक्सीजन की सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे मैंने कहा, डिसीजंस लिए हैं, होम सेक्रेटरी ने लिए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग करी है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं। तो हम ये होपफुल हैं कि अगले 1-2 दिन के अंदर हमारी जो ऑक्सीजन की टेंशन है वो चली जाए, क्योंकि और हमारे पास बहुत टेंशन है, बेड की टेंशन है, ट्रीटमेंट की टेंशन है, वेंटिलेशन की टेंशन है, अपने स्टाफ को मोटिवेट करने की टेंशन है। 8-8 घंटे तक पीपीई के अंदर इस गर्मी में ट्रीटमेंट डॉक्टर्स, नर्सेज को रहना पड़ता है, टॉयलेट ब्रेक तक नहीं आप ले सकते हैं, रात भर आप काम करते हैं। एक फिजिकल एग्जॉशन आ गया है, एक मेंटल एग्जॉशन आ गया है मेडिकल कम्युनिटी में। 14-15 महीने हो गए हैं, 700 से अधिक डॉक्टर्स की जान गई है पिछले साल में। तो बहुत सारे और चीजें हैं जिसके दबाव के अंदर हम हैं, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस दबाव से कैसे हटें, और हम 100% अपना दें, और दे रहे हैं। मेडिकल कम्युनिटी अक्रॉस द कंट्री बहुत मेहनत कर रही है, और वी आर गिविंग 100%, ताकि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी हम सहायता कर सकें। हमारा ये दायित्व है कि हम उनकी देखभाल करें, और ऑक्सीजन की अगर ये जो टेंशन है ये हमारे दिमाग से चली जाए तो एक बहुत अच्छी बात होगी। बस यही डॉक्टर सिब्बल, यही हम भी आशा कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका आज तक से बातचीत करने के लिए और हमें कम से कम ये सलाह देने के लिए। हम रुख मध्य प्रदेश का करते हैं और ये हमारी दूसरी दस्तक अब है। मध्य प्रदेश के विदिशा मेडिकल कॉलेज में कोरोना शव के साथ एक बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई दी। सड़क पर दौड़ते शव वाहन से डेड बॉडी नीचे गिर गई। लोगों ने देखा तो तेज आवाज देकर शव वाले वाहन को रुकवाया गया। मरने के बाद आम आदमी के अपमान की यह कोई पहली घटना नहीं है। हमारा सवाल यह है कि क्या हमारा सिस्टम अब शव भी नहीं संभाल पा रहा है? मध्य प्रदेश का विदिशा, जहां एक एम्बुलेंस अस्पताल से निकलती है और उससे एक शव सड़क पर गिर जाता है। अस्पताल से निकलते ही एम्बुलेंस का ड्राइवर अचानक रफ्तार तेज कर देता है, जिसका नतीजा सड़क पर शव गिर जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एम्बुलेंस में एक बार में सिर्फ 2 शव रखे जा सकते हैं, लेकिन इसमें 3 डेड बॉडी रखी गई थी जो स्ट्रेचर पर थी। एम्बुलेंस की रफ्तार बढ़ने से स्ट्रेचर गेट से टकराया और वो खुल गया। इसका नतीजा ये हुआ कि एम्बुलेंस का गेट और शव सड़क पर जा गिरे। दस्तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना के इलाज में मेडिकल स्टाफ खुद हाँफ रहा है। तो अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन का टूटा पड़ा हुआ है। स्थिति यहां तक आ गई है कि अस्पताल के बाहर एक मरीज के परिजन चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन अस्पताल में बेड नसीब नहीं हुआ उन्हें। मरीज ने एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मार डाला 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया। यहाँ से अप्रोच लगा लो, वहाँ लगा लो। मैम आपको यहाँ पे कितना समय हो गया है? यहाँ पर एम्बुलेंस वाले भैया
लगातार CPR भी कर रहे थे, हम देख रहे थे, तो यहाँ पे किसकी गलती है? यहाँ के डॉक्टरों की गलती है, यहाँ सुन ही नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। अस्पताल में लापरवाही की हदों ने मार डाला, संवेदनहीनता ने मार डाला। उत्तर प्रदेश के बजबजा रहे मेडिकल सिस्टम ने मार डाला। 2-3 घंटे से मैं खड़ी। इस महिला की चीखें उत्तर प्रदेश के गूंगे बहरे मेडिकल सिस्टम तक पहुंच पाती तो शायद हुक्मरानों के कानों के पर्दे फट जाते, लेकिन सिस्टम के कानों में तेल पड़ा हुआ, चीखें बेअसर। इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अस्पताल का मंजर है, जहां 61 साल के मरीज निर्मल की मौत हो गई। उनकी पत्नी बिलख रही है, आरोप लगा रही हैं कि उनके पति को डॉक्टरों की लापरवाही ने मारा। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। इससे पहले गुरुवार को लखनऊ में इस महिला के पति का वीडियो वायरल हो गया था। आज तक ने भी इस पूरे मामले को कवर किया था। गुरुवार को निर्मल को एक एम्बुलेंस में लेकर परिजन अस्पताल आए थे, लेकिन ऑक्सीजन न होने की बात कहकर उन्हें भर्ती नहीं किया गया। निर्मल की पत्नी और बेटी की चीखें अस्पताल के परिसर में सुनाई दे रही थी। गाड़ी नंबर भी ले लो। मेरे घर पे कम से कम चल तो रहे थे। मरीज को लेकर सबसे पहले परिजन कोविड कमांड सेंटर पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद परिजन उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन वहां भी भर्ती नहीं किया गया क्योंकि उनके पास सीएमओ का रेफरल लेटर नहीं था। मरीज का ऑक्सीजन लेवल 20% तक पहुंच गया था। हालात बिगड़ते जा रहे थे। ऑक्सीजन इसका एस्टिमेट 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। फिर क्यों यहाँ के कमांड से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे, फुल ऑक्सीजन की चल रही है पूरी। एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर खड़ी रही, परिजन चीखते रहे, कोसते रहे उस घड़ी को जिसमें वो निर्मल को लेकर अस्पताल आए थे। मेरे घर पे कम से कम चल तो रहे थे। घंटों इंतजार के बाद 61 साल के निर्मल ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि एम्बुलेंस सही वक्त पर अस्पताल पहुंच चुकी थी। यहाँ पर मैम 108 की जो एम्बुलेंस कर्मी है, क्या उनकी कोई गलती है? कोई गलती नहीं, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इतनी मेरी हेल्प करी, उन्होंने गाड़ी में उनका हार्ट पंच किया, ऑक्सीजन की तरह उन्होंने पूरा काम किया, हार्ट बीट चलने लगी, पूरा हार्ट चलने लगा, सब कुछ चला। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना, यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना। यूपी की राजधानी लखनऊ में अस्पतालों में कहीं बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है। रो रहा मेरी बहन है, भाई ये सब रो रहा है। हमारे गरीब भाई बताइए क्या हुआ, क्या बताइए? मेरे बहन एडमिट है, टेम्पो पे लादे में पुलिस वाले लाठी चला रहे, जो सोर्स वाला उससे कह रहे आओ यहाँ, सोर्स वाली सारी गाड़ी है हमारी। हम सुबह 11 बजे से लाइन में लगे। साहब कुछ करिए ऐसा कि जिंदगी बच जाए, या फिर खत्म कर दिए जहर देकर इंजेक्शन। जो हमारी माताएं बहनें जितनी एडमिट है उनको इंजेक्शन दिलवा दीजिए, मर जाए। हम लोग का पैसा तो न खर्चा हो। जो सिलेंडर के लिए 50,000 हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया डेली मांग रहे हैं कि 50,000 लोग कहाँ से आप लाऊं? गरीब आदमी, हम लोग रिक्शा चलाते, ठेला चलाते। आप एक बार देख लीजिए, वहाँ यहाँ से वहाँ तक सब गरीब आदमी बेचारा धूम से करते हैं। देखिए ऑक्सीजन किस तरह खून के आंसू रुला रहा है। इनके परिजन घरों में क्वारंटीन हैं और ये ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर पहुंचे हैं। सैकड़ों लोगों की लाइन लगी है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कमी बताकर पल्ला झाड़ा जा रहा है। सिलेंडर मिलने के इंतजार में भूखे प्यासे लोग आंसुओं में डूब रहे हैं। साहब हम लोग को जहर पिलवा दीजिए साहब, हम लोग बहुत गरीब आदमी है साहब, हम लोग को यहाँ पर मरवा दीजिए पूरे प्रशासन से साहब।
और इससे कहीं ना कहीं कुछ नहीं है। कल से लाइन लगे, भूखे प्यासे पड़े, पैसा भी जेब में नहीं। आरोप ये भी है कि जिन लोगों की ऊंची पहुंच है उन्हें तो सिलेंडर मिल जा रहा है, लेकिन जिनका कोई परिचय नहीं वो भूखे प्यासे लाइनों में लगे हैं। वहाँ देख लीजिए, उस बिल्डिंग से लेके सब बेचारे रो रहे हैं, वहाँ सिलेंडर लिए धूप में कल से परेशान है साहब। या एक बार ये तो मीडिया को दिखाइए, मोदी जी हमारे बैठे वो कहते ठीक है, योगी जी बैठे ठीक है। अब क्या ठीक है, कम से कम प्रशासन गरीबों को तो ख्याल करे। गरीबों को कोई ख्याल करने वाला सरकार नहीं है। ऐसा करो साहब, इंजेक्शन लगवा लो, हम लोग मर जाए। लखनऊ में एक अदद ऑक्सीजन का इंतजाम भी अब मरीजों के परिजनों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। सवाल ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं की इस बदहाली का जिम्मेदार आखिर कौन है? प्रशासन पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दी जा रही है, बीच में रोक दिया जाता है और जो लोग अपनी व्यवस्था से ऊपरी तौर पर यहाँ पर किसी तरीके से जुगाड़ करके आते हैं उनको यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जा रही है। साफ है कि इस कोरोना काल में न सिर्फ बेड, ना सीएमओ की रिकमेंडेशन और अब ऑक्सीजन के लिए भटकते लोगों के आगे सिवाय फरियाद करने और आंसू बहाने के कोई और चारा नजर नहीं आ रहा। लखनऊ से कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां स्थिति और भी खस्ता है, खराब है। ऑक्सीजन संकट दिल्ली में खत्म नहीं हुआ है। अस्पतालों में बेड के इंतजाम क्या होंगे? यहां तो अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर दर्जनों मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पताल के बाहर मरीजों का तांता लगा हुआ है, लेकिन अस्पताल में नो एंट्री है। अस्पताल तो छोड़ दीजिए, आप शमशान घाटों पर चिताओं के लिए भी अब जगह कम पड़ रही है। खुल गया, खुल गया, खुल गया। जी हां, ओपन हॉस्पिटल खुल गया। ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन जिम और ओपन थिएटर के बाद राजधानी दिल्ली में ओपन अस्पताल खुल गया। देश की राजधानी दिल्ली में मेडिकल सिस्टम की बेबसी का जीता जागता उदाहरण है ये ओपन अस्पताल। दिल्ली का गुरु तेग बहादुर अस्पताल जब मरीजों से ठसाठस हुआ तो बाहर लग गई स्ट्रेचर की कतार और अस्पताल के बाहर ही शुरू हो गया गंभीर मरीजों का इलाज। कई लोग इसमें बहुत ज्यादा गंभीर हालत में हैं। कई जो स्थिति है यहाँ पर इस तरीके से है कि कम से कम 15 से 20 मरीज बाहर इस समय अस्पताल के बाहर खुले में लेटे हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। शिकायत ये भी है कि डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई जा रही है। फिर इस तरीके से इतनी भयावह स्थिति जहां पर स्ट्रेचर पर लेट करके रात काटी है मरीजों ने और अब जाकर के सुबह हो गई है और सुबह में भी कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। तो ये स्थिति इस समय दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक जीटीबी अस्पताल में, जो कि दिल्ली सरकार का अस्पताल है, वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अस्पतालों में इलाज कैसे हो रहा है ये कोई जरा इस शख्स से पूछे जिनकी पत्नी एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर सुन नहीं रहे हैं, कोई हल नहीं मिल रहा है। ऐसी व्यवस्था में कहा जाऊंगा, कहा मर जाऊँ, अपने आप आग लगा लूंगा, नहीं रहूंगी तबाह होगी। मैं अपने आप आग लगा के अरविंद केजरीवाल के सामने आग दाड़ कर लूंगा। मैं बता के जा रहा हूँ, आग लगा के मर जाऊंगा। मेरे बच्चे कहाँ जाऊँ मैं, मेरे कोई नहीं मैं दुनिया में। दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज राम भरोसे है। यहाँ तक कि लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है। ऑटो, बैटरी रिक्शा और टैक्सी में मरीजों को लाना पड़ रहा है। बात तब भी नहीं बन रही है। अस्पतालों में कहीं बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन का टोटा है। मरीज तड़प रहे हैं। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखूं मैं। अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ सोचो, मैं तो सारे हाथ जोड़ रहा हूँ। जो बैठे हैं ऊपर सरकार बैठे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो, कुछ कर लो। ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा रोडों पे। अस्पतालों के बाहर कोरोना मरीज पड़े हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मेरी भाभी माँ का कोरोना पॉजिटिव है। जीबी पंत ने रेफर किया था लोकनायक जयप्रकाश के लिए। मेरे भाभी जो है, भाभी माँ गेट पर ही बैठी है, बोल रहे बेड नहीं, खाली है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। ऑक्सीजन के लिए कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोविड सेंटर में ऑक्सीजन का कोई इंतजाम नहीं है।
लोग कॉम्प्लेक्स के गेट के बाहर मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में लाइन है तो शमशान घाट पर भी जगह कम पड़ती जा रही है। गीता कॉलोनी के शमशान घाट पर 29 चिताएं जलने का इंतजाम है, लेकिन यहां क्षमता से दोगुनी चिताओं का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते दिल्ली के शमशान घाटों में अब चिताओं के लिए जगहें भी कम पड़ती नजर आ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गीता कॉलोनी क्रिमिनेशन ग्राउंड में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि नॉन कोविड क्रिमिनेशन ग्राउंड है। 29 की यहाँ पर कैपेसिटी है। रोजाना 29 चिताओं को यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन कल में यहाँ पर 52 चिताओं को अंतिम संस्कार जो है वो किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि क्रिमिनेशन ग्राउंड का गेट जो है वो फिलहाल अब बंद कर दिया गया है। जितनी चिताएं अंदर मौजूद हैं सिर्फ उन्हीं के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर अब लकड़ जो है वो बची हुई है। लाशों का तांता देखते हुए शमशान घाट के गेट को बंद कर दिया गया है और जितनी भी बॉडी यहाँ आ रही है उनको वापस भेजा जा रहा है। मिलन शर्मा, तंसीम हैदर, सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। जहां जहां कोरोना का कहर है वहां वहां मेडिकल सिस्टम फेल हो चुका है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कोरोना संक्रमण तो 1.25 साल से चल रहा है, लेकिन सरकारों ने अब तक कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए? ये सवाल आपके हमारे हर देशवासी के मन को झकझोर रहा है। सच्चाई ये है कि तमाम जगह कोरोना मरीजों का इलाज भगवान भरोसे है। ये शिवराज सरकार के शासनकाल में कोरोना मरीज का इलाज कैसा चल रहा है, उसकी ये नजीर देख लीजिए। मध्य प्रदेश के सिवनी जिला अस्पताल के बाहर जमीन पर बुजुर्ग का इलाज चल रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर खंभे से बंधा हुआ है। वीडियो वायरल हुआ तब जाकर 18 घंटे के बाद इस मरीज को अस्पताल में एंट्री मिली। ये वीडियो अहमदाबाद के शारदाबेन अस्पताल का है, जहां एम्बुलेंस के लिए घंटों के इंतजार के बाद महिला अपने बेटे को लेकर खुद ही अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने महिला के बेटे को एडमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। महिला घंटों सड़क पर बैठी रही, उसका बेटा ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां डॉक्टरों को पुलिस मना रही है क्योंकि डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। डॉक्टरों का आरोप है कि मरीजों के परिजनों ने उनके साथ मारपीट की है, जबकि मरीज के परिजन खुद लहूलुहान पड़े हुए हैं। देख लीजिए मेरी मम्मी को। और ये चीख पुकार मची है पटना के NMCH कोविड अस्पताल में। यहाँ एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इससे पहले मरीज के परिजन ने वीडियो बनाकर दिखाया कि अस्पताल से डॉक्टर नदारद हैं और नर्स कमरे में बैठी है, लेकिन मरीज का हाल देखने नहीं आई। इस हंगामे के बाद अस्पताल के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर सुरक्षा की गारंटी की मांग पर अड़े हैं। जिन लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया था उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज में पंकज श्रीवास्तव के साथ राजेश कुमार झा, पटना आज तक।